गुड मॉर्निंग टीना। गुड मॉर्निंग नील। अच्छा नील, क्या तुम्हें माइकल जैक्सन की मौत वाला दिन याद है? अरे बिल्कुल, 25 जून 2009। उस दिन पूरी दुनिया जैसे रुक गई थी। माइकल जैक्सन की मौत की खबर से उनके लाखों प्रशंसक रो पड़े। कॉन्सर्ट रद्द कर दिए गए, शोक सभाएं हुईं, मीडिया की हेडलाइंस थीं, द किंग ऑफ पॉप इज डेड। दुनिया भर के लोग ऐसा महसूस कर रहे थे जैसे उन्होंने अपना खो दिया हो। लेकिन क्या तुम जानती हो, इसी शो के बीच एक सवाल उठने लगा। क्या माइकल जैक्सन की मौत वाकई एक हत्या थी? तुम्हें क्या लगता है, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो टीना, कोई भी निष्कर्ष निकालने से पहले हमें माइकल जैक्सन के जीवन की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को समझना होगा। 1958 में अमेरिका के इंडियाना राज्य के गैरी शहर में माइकल का जन्म हुआ। लेकिन उनका बचपन बहुत कठिन था। उनके पिता जोसेफ जैक्सन बहुत सख्त थे। वे अपने बच्चों को लोहे के अनुशासन में ढालना चाहते थे, जहां भावनाओं के लिए कोई जगह नहीं थी। बिल्कुल सही। मैंने खुद एक इंटरव्यू में माइकल को ये कहते सुना था कि मेरे पिता सोचते थे कि वो मेरी मदद कर रहे हैं, लेकिन असल में वो मुझे मानसिक रूप से तोड़ रहे थे। सही कहा। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इस माहौल ने माइकल के अंदर गहरी असुरक्षा और चिंता पैदा की, जो जिंदगी भर उनके साथ रही। सिर्फ 11 साल की उम्र में माइकल जैक्सन 5 ग्रुप के स्टार बन गए। ABC और आई वॉन्ट यू बैक जैसे गानों ने उन्हें दुनिया भर में मशहूर कर दिया। लेकिन उस शोहरत के पीछे उन्होंने अपना बचपन खो दिया। दोस्तों के साथ खेलने की जगह उनके आसपास थे मैनेजर, रिहर्सल और लाखों की उम्मीदें। हाँ बिल्कुल, वो बहुत छोटी उम्र में स्टार बन गए, लेकिन बचपन कभी जी नहीं पाए। फिर आया 1979, जब उनका एल्बम ऑफ द वॉल आया और संगीत की दुनिया में तहलका मचा दिया। और 1982 में थ्रिलर आया, जिसने इतिहास बना दिया। ये अब तक का सबसे ज्यादा बिकने वाला एल्बम है। 66 मिलियन से भी ज्यादा कॉपियां बिकी। लेकिन जितनी शोहरत बढ़ी, उतना ही बढ़ा परफेक्ट बने रहने का दबाव। मीडिया हर वक्त उनकी हर हरकत पर नजर रखती थी। सही कहा। माइकल खुद कहते थे कि मैं कभी संतुष्ट नहीं होता, हमेशा मुझे लगता है कि और बेहतर किया जा सकता है। 1983 में उन्होंने बिली जीन गाने के दौरान पहली बार मूनवॉक दिखाया और पूरी दुनिया दीवानी हो गई। स्मूथ क्रिमिनल जैसी परफॉर्मेंस में उन्होंने इंसानी शरीर की हदें तोड़ दी। लेकिन यहीं से उनके शरीर पर असर दिखने लगा और दर्द से राहत पाने के लिए उन्होंने दवाइयों का सहारा लेना शुरू कर दिया। बिल्कुल। धीरे धीरे उनका चेहरा बदलने लगा। नाक पतली, त्वचा सफेद, चेहरे के नक्श अलग। डॉक्टरों का कहना था कि उन्हें विटिलाइगो नाम की स्किन डिजीज थी, लेकिन कई लोगों को शक था कि उन्होंने कई बार प्लास्टिक सर्जरी कराई। शायद परफेक्ट दिखने की चाहत, बढ़ती उम्र का डर और मीडिया का दबाव यही कारण थे कि उन्होंने खुद को इतना बदल दिया। लेकिन मैंने सुना है कि उनकी शादीशुदा जिंदगी भी खुशहाल नहीं थी। क्या ये सच है? हाँ, 1994 में उन्होंने एल्विस प्रेस्ली की बेटी लीसा मैरी प्रेस्ली से शादी की। रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चला, लेकिन इसमें उनकी साथ पाने की लालसा झलकती थी। 1996 में उन्होंने नर्स डेबी रो से शादी की, जिनसे उनके 2 बच्चे हुए, प्रिंस और पेरिस। उनका तीसरा बच्चा ब्लैंकेट, जो अब बिगी के नाम से जाना जाता है, सरोगेसी से पैदा हुआ। पिता बनना उनके लिए राहत था, लेकिन मीडिया, परिवार और स्वास्थ्य की समस्या ने उन्हें और थका दिया। और वो एक स्कैंडल भी था ना? हाँ, माइकल के जीवन की सबसे बड़ी छाया थी बच्चों पर यौन शोषण के आरोप। 1993 में उन पर केस हुआ। मामला आपसी समझौते में खत्म हुआ, लेकिन उनकी छवि बुरी तरह प्रभावित हुई। 2005 में वे कोर्ट में पेश हुए और सभी आरोपों से बरी हो गए, लेकिन जनता का भरोसा कभी वापस नहीं आया। उनके दोस्त दूर हो गए, परिवार बिखर गया, वो अकेले पड़ गए और दवाइयों पर निर्भरता बढ़ती गई। खुद को बचाने के लिए उन्होंने बनाया नेवरलैंड रैंच, एक जादुई दुनिया जहां वे बच्चों के साथ खेलते, अपने खोए बचपन को जीने की कोशिश करते। लेकिन उस हंसी के पीछे छिपा था एक टूटा हुआ इंसान, जो 24 घंटे डॉक्टरों की निगरानी में रहता था। दर्द, अनिद्रा और चिंता से निपटने के लिए वो प्रोपोफॉल, बेंजोडायज़ेपिन और कई सेडेटिव दवाइयां लेते थे। और यही दवाइयां उनकी मौत का कारण बनी। रिपोर्ट्स के अनुसार प्रोपोफॉल और अन्य सीडेटिव्स का ओवरडोज ही उनके मृत्यु का कारण था। अब ये सब जानने के बाद सोचो, क्या माइकल जैक्सन की मौत एक हत्या थी?
शायद किसी ने उन्हें गोली नहीं मारी, लेकिन उनकी मौत हुई उस दर्द, अकेलेपन, मीडिया के दबाव और अनदेखी से जो सालों से उन्हें तोड़ रही थी। या यूं कहें कि मूनवॉक के अभ्यास ने उनके शरीर को तोड़ा, सर्जरी ने चेहरे को बदला, रिश्ते बिखर गए, बाल शोषण के आरोपों ने उन्हें समाज से अलग कर दिया और आखिर में दवाइयों पर निर्भरता ने उनकी जान ले ली। सच कहूं तो दुनिया ने उन्हें प्यार किया, लेकिन उनके साथ खड़ी नहीं रही। संगीत जगत ने उनकी प्रतिभा से कमाया, लेकिन उनके दर्द को नहीं सुना। माइकल जैक्सन की कहानी सिर्फ संगीत या विवाद की नहीं है, ये एक चेतावनी है कि शोहरत के पीछे कितना गहरा दर्द छिपा हो सकता है। उनकी मौत सिर्फ एक मेडिकल एक्सीडेंट नहीं थी, बल्कि सालों की पीड़ा और उपेक्षा का परिणाम थी। आपका क्या मानना है? क्या माइकल जैक्सन की मौत वाकई परिस्थितियों द्वारा की गई हत्या की? नीचे कमेंट में बताइए।